हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th मराठी का चैप्टर नंबर 25 मालतीची चतुराई का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसे समझेंगे। दोस्तों, तो मालतीची चतुराई, मालती एक औरत का नाम है। चतुराई मतलब उसकी होशियारी, उसका चालाकपन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी होशियारी, चतुराई। तो मालती ने किस तरह से चतुराई दिखाई वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। चतुराई मतलब किस तरह से होशियारी दिखाई और अपना घाटा यानी कि लॉस होने से अपने आप को बचा लिया। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम शॉर्ट और एकदम स्वीट चैप्टर है ये, मतलब छोटा और मीठा अच्छा चैप्टर है। तो मालती ने किस तरह से अपनी चतुराई यानी होशियारी दिखाई है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मलन्ना शेतावरून घरी आला। मलन्ना कौन है? अभी ये इधर देख सकते हो आप पिक्चर में, ये है मलन्ना, मतलब फार्मर। जो आदमी है ना, उसे हम जो बैठा है इधर, उसको हम क्या बोलेंगे? मलन्ना। उसका नाम है मलन्ना। तो मलन्ना शेतावरून घरी आला। तो मलन्ना कौन है? फार्मर है, जो किसान है। तो वो घरी आया, कहाँ से? खेत से घर आया। त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। तो जो गोठ्यात मतलब जो बैल हम लोग बांधते हैं ना गोठे में, उसको उधर उन लोग का घर होता है, उधर हम चारा रखते हैं। इधर आप देख सकते हो ऐसे शेड बनाया जाता है, उनके लिए सारी लकड़ी डाली जाती है और उनके लिए वो इधर एक बांधने के लिए बनाया जाता है, उधर वो रहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उनकी जो प्लेस है, उनका जो होम है, उसे हम गोठ्यात कहते हैं, गोठ्या। तो मलन्ना जो था फार्मर, वो घर आया खेत से, अपने खेत से वो घर आया। किसान जो था मलन्ना, जिसका नाम था मलन्ना, वो आने के बाद क्या किया? त्याने दोनों बैलांना गोठ्यात बांधले। तो दोनों जो उसके कितने बैल थे? 2 बैल थे। तो उसने 2 बैल को कहाँ बांधा? गोठ्यात बांध ले, मतलब गोठे के अंदर बांध दिया। त्यांना चारा पानी दिले। तो उनको क्या दिया? चारा, यानी उनका जो चारा पानी होता है वो उन्हें खाने पीने के लिए दिया। तो चारा पानी वो खाते ना, तो वो उन्हें चारा पानी दिया। त्यांना चारा पानी दिले। हाथ पाय धुवून तो घरात गेला। तो उसने क्या किया? अपना हाथ पैर धोया खेत से आने के बाद, और वो क्या किया? हाथ पाय धुवून तो घरात गेला, तो घर के अंदर गया। त्याची पत्नी मालती, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? मालती था। त्याची पत्नी मालती ही ने भाजी भाकरी केली होती। तो उसकी पत्नी जो थी, किसका क्या नाम था? मालती था उसका नाम। उसने क्या किया था? भाजी और जो भाकरी होती है वो बना के रखी थी। तो भाजी भाकरी बनाकर रखी थी। दोघांनी जेवण केले। तो दोनों ने खाना खाया अपना। फिर मलन्ना शेतातील कामाने खूप दमला होता। तो वो जो मलन्ना था, जो फार्मर था, तो मलन्ना उसका नाम है, तो वो जो खेत के काम में एकदम खूब दमला मतलब एकदम थक गया था। अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली। अंथरुणावर मतलब जो बिस्तर होता है ना, जो बेड पर हम पड़ जाते हैं, तो जो बिस्तर पर जब वो पड़ जाता है, मतलब सो जाता है, तो उसे एकदम फटक से नींद लग जाती है। तब हम थकते हैं तो दोस्तों हम लोग को क्या होता है? आपको मालूम ही है, नींद लग जाती है। सकाळी तो लवकर उठला। तो सकाळी मतलब सुबह में वो लवकर मतलब जल्दी से उठा। बाहेर आला। तो बाहेर आला, पाहतोच तर काय? गोठ्यात एकच बैल, दूसरा बैल गायब। तो जब सुबह वो जल्दी उठा था, तब उसने वो बाहर आया, तो वो देखता है तो क्या? गोठात मतलब जो वो बैलों का वो घर होता है, जहाँ बैलों को बांधा जाता है, उधर सिर्फ एकच बैल है, मतलब सिर्फ सिंगल बैल है, और दूसरा बैल तो गायब है। अगं, गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दुसरा बैल कुठे गेला? मलन्नाने घाबरून मालतीला विचारले।
तो अगर हमारा जो बैल है गोठात, मतलब एक गोठात में सिर्फ एक बैल है गोठे में, अभी दूसरा बैल किधर गया? ऐसे वो जो मलना था, जो किसान था, मालती का पति, वो एकदम डर कर, घाबरून मतलब डर कर पूछा, विचार किया, उससे प्रश्न किया, सवाल क्वेश्चन, उसे हम बोलते हैं विचार करना। मालती झटकन बाहर आली, तो वो जो मालती थी उसकी पत्नी, वो फटक से बाहर आई जहाँ गोठा था। तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले, तो उसको भी जब बैल नहीं थे ऐसा वो देखकर, नवल वाटना मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्य होना, तो उसको भी देखकर सरप्राइज हो गई वो, अरे एक बैल किधर गया, वो भी एकदम आश्चर्य हो गई, चौक गई, चकित रह गई। मल्ला ने आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध सुरू केला, मतलब जो मल्ला था उसका पति और जो मालती थी यानी कि उसकी पत्नी, पूरे गांव में शोध मतलब ढूंढा, किसको ढूंढा? बैल को ढूंढा, बैलाचा शोध शुरू केला मतलब बैल को पूरा ढूंढना स्टार्ट किया। गावभर शोध घेतला, पण बैल काही सापडेना, तो सापडेना मतलब पण बैल काही सापडेना मतलब बैल उनको मिला ही नहीं, पूरा गांव में उन्होंने ढूंढा। दोगी ही खूब थकले, तो उन्होंने एकदम खूब टायर्ड हो गए थे, दोनों बहुत थक गए थे, एकदम वो हो जाते ना, थक जाते, दमते, उसको ही बोला जाता, एकदम वो हो जाना, एकदम थक जाना, थकान आ जाना। घरी आले, आता काय, तो वो घरी आ गए, उन लोग घर पे आ गए। आता काय करावे, अभी क्या करना है? बैल कुठे गेला असेल, बैल कहाँ गया होगा, एकच बैल है हमारे पास, शेती कशी करायची, एक बैल पर कैसे हम लोग खेती करेंगे, कैसे फार्मिंग करेंगे? मल्ला डोक्याला हाथ लावून बसला, तो अपने सर को हाथ लगाकर बैठ गया था। 3-4 दिवस गेले, तो 3-4 दिन चले गए थे, 3-4 दिन की बात बता रहे हैं इधर। मलना, तो 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। मल्ला मालतीला मनाला, तो मल्ला जो था उसका पति, उसने उसकी वाइफ को बोला, पत्नी को बोला कि मनाला मतलब बोला, आपण तालुक्याला जाऊ, तो अपन तालुक्याला जाऊ, हम लोग तालुक्या को जाएंगे, तालुका जहाँ है वहाँ जाएंगे। तिथे गुरांचा बाजार भरतो, गुरांचा मतलब एनिमल्स का उधर बाजार मतलब भरता है उधर। अभी देखो ना एनिमल्स कहाँ तो बिकते हैं, उधर वो गए बाजार जहाँ होता है एनिमल्स का, गुरांचा मतलब एनिमल्स का, गुरा मतलब एनिमल्स। तिथून एक बैल खरीदी करू, तो उधर से हम एक बैल खरीदेंगे। मालती म्हणाली, खरंच आहे तुमच एक बैलावर नांगरणी कशी करायची, मतलब नांगरणी मतलब खेती, फार्मिंग, कैसे हम लोग पूरा एक बैल पर कैसे करेंगे, तुम्हारा सही है, हम जाते हैं तालुकिया को, फिर उधर से एक बैलों के बाजार भरता है, उधर से हम लोग एक बैल खरीदेंगे। ऐसा जब बोला तो मालती ने बोला उसकी पत्नी, हाँ सही कह रहे हो तुम, एक बैल पर कैसे हम फार्मिंग कर पाएंगे। दोगे तालुक्याला आले, तो दोनों तालुका के पास चले गए उधर आ गए। गुरांचा मोठा बाजार भरला होता, तो उधर एनिमल्स का एकदम बड़ा सा बाजार लगा था। बाजारात जनावरांची खरीदी बिक्री शुरू होती, तो उधर क्या होता था, बाजार में जनावरांची मतलब एनिमल्स की लेन देन होती थी, खरीदना मतलब लेना, बिक्री मतलब देना, सेलिंग और टेकिंग वो होती थी उधर। बाइंग बेचना और लेना, बाइंग करना, बेचना मतलब देना, सेल करना, और लेना मतलब बाय करना, तो उस तरह से वो सब होता था बाजार में। आपल्या बैलचा जोड असा बैल शोधत ते दोघं बाजारात फिरू लागले, तो उनका एक जो बैल बचा था, तो वही बैल के जैसा वो जो अभी देखो जोड़ी रहनी चाहिए, एक बैल तो सेम बैल दोनों की जोड़ी जमे, ऐसा वो एक बैल ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बैल था।
क्योंकि उनके पास पहले 2 बैल थे, उसमें से एक बैल उनका घुमा था। तो एक बैल को, वो जो बचा वाला बैल था जो उनके पास है, उसको जोड़ी जमे ऐसा वो बैल ढूंढ रहे थे। उसके लिए वो बाजार में फिर रहे थे। त्या वेड्यात उतने में ही मालतीला त्याचा हरवलेला बैल दिसला। तो उतने में ही वो जो मालती थी उसको अपना घुमावा, हरवलेला मतलब जो लॉस्ट हुआ हुआ, जो घुमा हुआ बैल था, जो चोरी हुआ हुआ बैल था, तो जो चोरी हुआ हुआ बैल था वो उसको दिखा, मालती को, उसकी पत्नी को, मलन्ना की। तो ते दोघे झटकन बैलाजवळ पोहोचले। तो वो फटाफट बैल के पास पहुंचे। हा तर आमचाच बैल असे म्हणतात मालतीने बैलाला अंजारले गोंजारले। तो ऐसे बोलकर वो उसने बोला कि ये हमारा ही बैल है, ऐसा बोलकर मालती ने अंजारले आणि गोंजारले, अंजारले मतलब बैल को प्यार किया, बैल के ऊपर हाथ घुमाया। या प्यार करना, हाथ घुमाना ही नहीं, प्यार करना, उसको देखना अच्छे से। तो ऐसे बोलकर उसने अपने बैल को प्यार किया। या माणसाने आमचा बैल चोरला, या इंसान ने आमचा बैल चोरला मतलब ये इंसान ने हमारा बैल चोरी किया है, असे म्हणत तिने आरडा ओरडा करल्या शुरुआत केली। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो दोस्तों असे म्हणत तिने आरडा ओरडा करल्या चालू केली। तो ऐसा बोलकर उसने क्या किया? आरडा ओरडा करना चालू किया। तो दोस्तों आरडा ओरडा मतलब चिल्लम चाली करना चालू की कि ये हम लोग का ही बैल है, तूने हमारा बैल चोरी किया है। तो वो चोर के खिलाफ उसने ऐसा करना चालू किया उसने। आइए अभी देखते हैं। बैल चोरणारा माणूस मनातून घाबरला, पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला। तो वो मन में से डर गया था, मनातून घाबरला मतलब वो डर गया था कि हाँ उसने मुझे पहचान लिया, पर वो ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि मैं डरा हूँ, क्योंकि उसे बैल तो देना नहीं था इजीली, तो वो दिखाना नहीं चाहता था। इसने उसने क्या किया? भांडू लागला मतलब झगड़ना चालू किया मालती के साथ। तुमचा बैल मी कशाला घेऊ? हा माझाच बैल आहे, हा माझाच बैल आहे, मीच याला लहानाचा मोठा केला आहे। तुम ऐसे उसने झगड़ा किया कि मैं तुम्हारा बैल क्यों लूँ, ये मेरा ही बैल है, मैं इसे बचपन से छोटे से बड़ा किया हूँ। असा तो गांगावा करू लागला मतलब चिल्लम चाली करने लगा। ये मैं ऐसे कैसे बोल सकते हो, वैसे बोलते हैं ना, ये मेरा ही बैल है। बैलान भोबित लोगांची गर्दी जमली। तो बैला का ये जो बात हो रही थी उधर, उसके वजह से लोग जम गए। लोगांची गर्दी मतलब सारे लोग की गर्दी जम गई उधर। मालतीच्या लक्षात आले तो हा चोर आपल्याला बैल सहजासहजी देणार नहीं। तो मालती को ध्यान में आया कि ये जो इंसान है हमारा बैल हमको, ये जो चोर है, ये उसके लक्षात मतलब उसके दिमाग में आया कि ये जो चोर है ये हमारा बैल इजीली सहजासहजी देणार नहीं, मतलब इजीली देने वाला नहीं है, आसानी से देने वाला नहीं है। काहीतरी युक्ती केली पाहिजे, कुछ तो आयडिया निकालना ही होगा। तिने झटकन बैलाचा डोळ्यांवर हात धरला। तो धरला मतलब पकड़ला, रखना, तो रखना वही एक बात है। तो उसने क्या किया? फटक से जो बैल था उसका जो घूम गया था, चोरी हुआ था बैल, उसके आँखों पर, डोळ्यांवर मतलब दोनों आँखों पर उसने क्या किया? हाथ रखा। सांग बरं याचा कोणता डोळा अधू आहे? अधू मतलब जिसमें प्रॉब्लम है, कौन सा डोळा एकदम प्रॉपर नहीं है, एक थोड़ा खराबी है उसमें, जिससे वो देख नहीं सकता बराबर से। कौन से डोळे में प्रॉब्लम है, कौन से आँख में प्रॉब्लम है, जल्दी बता मुझको। डावा की उजवा की, डावा मतलब लेफ्ट वाला की राइट वाला, बता जल्दी। तो उसने ऐसा बोला।
मालती ने चोराला विचारले, ऐसा मालती चोर को पूछी, प्रश्न की, क्वेश्चन की, पूछी, उससे सवाल किया। चोर गोंधाडला आणि म्हणाला, गोंधाडला मतलब एकदम घबरा गया था, और वो बोला कि माझा बैलचा डावा डोळा अधू आहे मतलब मेरे बैल का जो डावा वाला यानी कि लेफ्ट वाला जो आँख है वो अधू है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नक्कीच ना बैलचा डावा डोळा अधू असेल तर हा बैल तुझा, नाही तर तो माझा आहे। मालती क्या की म्हणाली, इसका मतलब है दोस्तों उसने बोला कि ये मेरा जो बैल है उसका जो डावा यानी कि लेफ्ट वाला जो आँख है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मालती बोली कि नक्की ना, करेक्ट ना, यही ना, फिक्स तेरा है, पक्का ना, ऐसे उसने पूछा कि बैल का जो डावा डोड़ा है यानी कि लेफ्ट वाला उसमें ही प्रॉब्लम है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम रहा तो वो बैल जो है तेरा रहेगा, अगर नहीं रहा तो वो बैल मेरा रहेगा, ऐसा मालती ने बोला। अभी चोराने थोड़ा विचार केले तो चोर जो था वो थोड़ा सोचने लगा, फिर त्यांचा मनात गोंधाड़ निर्माण झाला, तो उसके मन में डर हो गया, थोड़ा सा उसको डर लगने लगा। या स्त्रीचा बोलण्यावरून बैलचा डावा डोळा अधू नसावा, तो उसको थोड़ा शक हुआ और वो थोड़ा घबरा गया कि ये शक नहीं दोस्तों, वो थोड़ा सा डर गया। फिर उसने सोचा थोड़ा सा कि ये औरत के ऐसे बोलने पर, इसने ऐसा बोला ना कि पक्का ना इसमें डावे डोडे में ही उसका प्रॉब्लम होगा ना, अधू आहे, अगर नहीं रहा तो वो तेरा, अगर नहीं रहा तो वो मेरा, ऐसा वो बोला। उसको शक हुआ कि अगर ये ऐसा बोल रही है तो पक्का इसके डावे डोडे में नहीं होगा, तो वो बोला कि नहीं, तो उसने बोला नहीं, माझा बैल उजवा डोळ्यांना अधू आहे, तो मेरा बैल नहीं, मेरा बैल राइट वाला डोळे को, मेरे बैल के राइट वाले डोळे में प्रॉब्लम है। चोर पटकन म्हणाला, तो चोर फटक से बोला। त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलचा डोळ्यांवरचा हात बाजूला केला, तो चोर ऐसा बोला, उतने में ही, त्याने असे म्हणताच, इतना उसने ऐसा बोला, उतने में मालती ने क्या किया, जो बैल के आँख पर उसने हाथ रखे थे दोनों, वो हाथ बाजूला केला मतलब हटा दिया। अरे चोरा, या बैलचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत। उसने बोला कि अरे चोर, ये बैल के दोनों आँखें जो हैं, क्या है, दोनों आँखें बराबर आहे, चांगले मतलब अच्छे से है, असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोराची भंबारी उडाली, मतलब चोर को एकदम डर लगने लगा और उसको और ज़्यादा डर लगने लगा। लोकांसमोर चोराची लबाडी, सॉरी दोस्तों, असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोरांची भंबेरी उडाली, मतलब उसको एकदम डर लगने लगा और उसकी जो सच्चाई सामने आने वाली थी, लोकांसमोर चोराची लबाडी उखड़कीस आली, तो उसको क्या, उस सब लोगों के सामने उसकी सच्चाई उस सामने आ गई, उसने ही बैल चोरी किया और बाजार में बेच रहा है। सगळ्यांनी मालतीचा चतुराईची कौतुक केले आणि चोराला पोलिसांचा ताब्यात दिले, मतलब सब जन ने मालती के चतुराई मतलब उसकी होशियारी का कौतुक मतलब तारीफ की, कौतुक मतलब तारीफ करना, उसकी होशियारी की तारीफ की और सब जन और चोर को पुलिस के ताब्यात मतलब हाथ में कर दिले। आणि सगळ्यांनी मालतीचा चतुराईचे कौतुक केले आणि चोराला पोलिसांचा ताब्यात दिली। मालती आणि मलन्ना आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले। तो जो मालती थी और उसका जो पति था मलन्ना, दोनों अपने बैल को लेकर खुशी खुशी अपने घर आए। तो इधर दोस्तों क्या दिया गया है,
शब्दार्थ दिए गए, मतलब वर्ड्स के मीनिंग दिए गए। जैसे थकून जाणे मतलब खूप दमणे, खूप दमना। डोक्याला हात लावणे, विचारात पडणे, आंजरणे, गोंजारणे, प्रेमाने ठोपटणे, कांगावा करणे मतलब खरे बोलण्याचा आव आणणे, सहजासहजी, त्रास न होता, भंबेरी उडणे मतलब क्या होता है दोस्तों, खूब गोंधळून जाणे। लबाडी मतलब खोटपणे, उसका जो खोटपना था सबके सामने आ गया। भंबेरी मतलब एकदम ज़्यादा परेशान हो जाना, तो वो सब परेशान हो गया और उसका सब गलतपन जो था, खोटपन, वो सबके सामने आ गया। तो ऐसी मालती ने अपनी होशियारी दिखाई और अपने बैल को बचा लिया, इसीलिए उसकी सब जन तारीफ किए, कौतुक किए। ये जो चैप्टर था हमारा मालती की चतुराई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।